लास्ट ईयर मेरी शादी हुई थी एंड अमंग ऑल माई वेडिंग आउटफिट्स यू गाइज लव्ड माई हल्दी आउटफिट। और पसंद आनी भी चाहिए, पूछो क्यों? क्योंकि ये वाली आउटफिट ना मेरी मम्मी ने अपने हाथों से स्टिच किया था। पर आज की इस वीडियो में इस आउटफिट की खूबसूरती और चकाचौंध से हट करके हम लोग बात करने वाले हैं इस आउटफिट के बनने के पीछे के स्ट्रगल के बारे में, कि कैसे एक मोमेंट ऐसा आ गया था जब मेरे को लगने लगा था कि मेरा तो हल्दी आउटफिट बन करके रेडी होने से रहा एंड मेरे को खुद के ही हल्दी फंक्शन में एक सिंपल सी पीली साड़ी में काम चलानी होगी। आपको पता है मेरी शादी को 1 महीने से भी कम का टाइम बचा था और तब हम लोग निकले थे दिल्ली मेरा वेडिंग लहंगा कलेक्ट करने के लिए। एंड हमने सोचा था कि जब हम लोग वेडिंग लहंगा कलेक्ट करेंगे उसी वक्त हम लोग हल्दी आउटफिट के लिए कपड़े भी ले लेंगे। लेकिन पूरा सिलमपुर मार्केट एंड चांदनी चौक छान मारने के बाद भी मेरे को मेरे मन लायक कपड़ा ही नहीं मिला। उसके बाद हताश निराश होकर के हम लोग रांची लौट आते हैं एंड मेरी मम्मी के पास टाइम बहुत कम था, लेकिन फिर भी उसने कमान संभाली एंड लेजिट शादी के 15 दिन पहले हम लोग गए थे रांची के कटपीस मार्केट। वहां पर मेरी मम्मी ने ढेर सारे कपड़े के फैब्रिक देखे। बहुत सारे कपड़े के फैब्रिक हमें पसंद आ रहे थे, बहुत सारे नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ भी अभी ऐसा नहीं मिला था जिसको देख करके आंखों में चमक आ जाए। लेकिन फिर मेरी मम्मी की नजर पड़ती है इस बनारसी कपड़े पे जो कि व्हाइट रंग का कपड़ा था। अब आप इसको भगवान का आशीर्वाद कह लो या मेरे माँ के अंदर की जोश। हम लोग सुबह की 11 बजे मार्केट निकले थे, शाम के 7 बजे से पहले पहले हमने कपड़े डिसाइड कर लिए। कपड़े के लिए लेस ले लिया, गोटा ले लिया। मतलब भैया इतनी जल्दी कैसे हो गया हमें खुद भी समझ नहीं आया। वो बात अलग है कि बहुत मगजमारी करनी पड़ी। एक टाइम के बाद ना मेरा पेशेंस तो खत्म हो गया, क्योंकि भैया सुबह से लगातार आप जब कपड़े और लेस देखोगे ना तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन मम्मी मेरी पूरी पेशेंस के साथ बैठी हुई थी, एक एक लेस को एक एक लटकन को वो कपड़े पर चिपका चिपका के देख रही थी। एंड गनीमत से जितने शॉपकीपर भैया लोग थे वो भी बढ़िया बढ़िया मिल गए थे। मतलब किसी ने भी कन्नी नहीं काटी, सबने उतने ही डेडिकेशन के साथ हमारी बात समझी, हमारी प्रॉब्लम को समझा एंड उन्होंने भी जमीन पर पसर पसर के हमें कपड़े और लेस दिखाए। देखो अब हमारे पास कपड़ा था, लेस था, लटकन था, मतलब सब कुछ था। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम था वो तो अभी भी बाकी था, और सबसे मुश्किल काम था कलियां काटना। पता है मम्मी 36 कलियों का लहंगा बना रही थी और इस कली को काटने में ना हमें हमारी नानी याद आ गई। थोड़ी कलियां मम्मी ने काटी, थोड़ी रानी ने, थोड़ी हम। और इस कलियों को काटने में ही हमें लगभग 5 से 6 दिन लगे थे। मतलब गिन चुन के अभी 5 से 6 दिन हमारे हाथ में थे, जिसमें लहंगे की सिलाई होनी बाकी थी। समय की कमी को देखते हुए रजत भी मैदान में कूद जाते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने कभी भी कपड़े और कैंची को हाथ नहीं लगाया है, लेकिन इनसे जितना हो सका उन्होंने हमारी हेल्प करी। और आपको पता है 2 दिन में मम्मी ने लहंगा तैयार किया है एंड मेरे इतने सुंदर से डिजाइनर ब्लाउज को भी मम्मी ने 1 से 2 दिन में बना कर खत्म कर दिया। लेकिन हमारे वेडिंग प्लानर ने हल्दी के फंक्शन के दिन हमारा इतना बुरा काटा कि आप लोगों को क्या ही बताएं। हम उनको बोले थे कि मेरे को राधिका मर्चेंट वाला फ्लोरल दुपट्टा चाहिए, लेकिन हल्दी वाले दिन वो बोलते हैं मैडम हमसे ना हो पाएगा। वहां पर भी मेरी मम्मी रेस्क्यू के लिए आती है, लाल दुपट्टे में लेस लगा देती है एंड जैसे तैसे हमने काम चला लिया। प्राइसेस वगैरह की डिटेल के लिए आप लोग लॉन्ग व्लॉग देख लेना, हम लोग यहीं पर टैग कर देंगे। और आपको पता है अभी इतना ही ब्लंडर काफी नहीं था, जरा मेरा मेकअप देखो, बेस मेकअप, आई मेकअप, लिप लाइनर, छी 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 छी। इतना सुंदर कपड़ा पहनने के बाद भी मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे को चिमकांडी बना दिया था।